वहीं जो बाइडेन अब यूरोप जाएंगे लेकिन यूक्रेन नहीं जाएंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि रूस पर प्रतिबंधों को बढ़ा सकता है अमेरिका। अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह का बयान सामने आया है कि कई और सेक्टरों में प्रतिबंध लग सकते हैं। इनमें बैंकिंग, तेल, गैस सेक्टर भी अब बैन के दायरे में लाए जा सकते हैं। रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंधों का सिलसिला जारी है और इस दायरे को और बढ़ाया जा सकता है। प्रतिबंधों का शिकंजा और कसा जा सकता है रूस पर। अमेरिका ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शुक्रवार से अमेरिका के राष्ट्रपति यूरोप के दौरे पर होंगे और सबसे पहले शुक्रवार को वो पोलैंड जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बाइडेन शुक्रवार को पोलैंड जा रहे हैं। रविवार को व्हाइट हाउस की ओर से बयान आया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोप के दौरे पर जा रहे हैं। इसमें वो अलग अलग देशों से यूक्रेन संकट पर चर्चा करेंगे। हालांकि इस बीच व्हाइट हाउस ने यह भी साफ किया कि उनकी यात्रा में यूक्रेन यानी कीव शामिल नहीं है। यूरोप के अलग अलग देशों का दौरा करेंगे। यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड जाएंगे लेकिन यूक्रेन नहीं जाएंगे। यानी अमेरिका की नीति साफ नजर आती है कि वो रूस के साथ सीधे सीधे टकराव मोल नहीं लेना चाहता, लेकिन रूस के खिलाफ दूसरे देशों को गोलबंद करेगा, घेराबंदी उसकी तेज करेगा। यूरोप के देशों का दौरा करेंगे जो बाइडेन। और इस बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक भविष्यवाणी की है कि अगर युद्ध नहीं रोका गया तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कीव के ऊपर रूस का बड़ा हमला लगातार जारी है। वहीं जेलेंस्की ने दावा किया है कि अगर ये युद्ध नहीं रोका गया तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो रूस के साथ लगातार बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इस बीच रूस की ओर से लगातार हमले तेज किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यह भी आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन के ऊपर परमाणु अटैक भी कर सकता है रूस। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 26वां दिन है। पूरे युद्ध में अब तक फास्फोरस वैक्यूम बम से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों तक का इस्तेमाल हो चुका है। रूस के हमलों ने तो यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। जहां खूबसूरती थी वहां केवल तबाही का मंजर है। शहर नहीं, अब वो कब्रिस्तान लगते हैं। लेकिन इस युद्ध में सिर्फ बम, बंदूक, मिसाइल का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि अफवाहों का मानसिक गेम रूस यूक्रेन युद्ध का आज 26वां दिन है। पूरे युद्ध में अब तक फास्फोरस वैक्यूम बम से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों तक का इस्तेमाल हो चुका है। रूस के हमलों ने तो यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। जहां खूबसूरती थी वहां केवल तबाही का मंजर है। शहर नहीं, अब वो कब्रिस्तान लगते हैं। लेकिन इस युद्ध में सिर्फ बम, बंदूक, मिसाइल का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि अफवाहों का मानसिक गेम का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब इस मामले में नई भविष्यवाणी की जा रही है और ये भविष्यवाणी बेहद चिंताजनक है, क्योंकि ये भविष्यवाणी जेलेंस्की कर रहे हैं।
जेलेंस्की की नई भविष्यवाणी तो अब तक की सभी भविष्यवाणियों पर भारी है। पहले आप इसे सुनिए। मैं समझौते के लिए तैयार हूँ। अगर युद्ध को रोकने की 1% भी संभावना होगी तो हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे। हम रोज अपने लोगों को खो रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं है। रूस की सेना हमें यहाँ मारने के लिए आई है। हम अपने लोगों के सामने ये साबित कर रहे हैं कि हम लड़ सकते हैं। हम रूस का जवाब दे सकते हैं, लेकिन इससे हमारे लोगों की जान नहीं बच रही है। इसलिए हम वो हर कोशिश कर रहे हैं जिससे समझौते तक पहुंचा जा सके। लेकिन अगर ये कोशिशें नाकाम होती हैं तो समझिए कि ये तीसरा विश्व युद्ध है। तो जेलेंस्की का कहना है कि अगर बातचीत के दौर का कोई नतीजा नहीं निकला तो ये समझिए कि ये तीसरा विश्व युद्ध है। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस से जुड़ी 11 राजनीतिक पार्टियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। जेलेंस्की की दलील थी कि ये राजनीतिक दल यूक्रेन में रूस का समर्थन करते थे और सारी जानकारी उसे मुहैया कराते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.